हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है या विविक्तर क्या होता है, उसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए कि किसी भी द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर या इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण में मैंने आपको पहले बता दिया है कि ए बी और सी का चयन करते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होता है उसे हम ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और जिसमें एक्स वाई या एबीसीडी का कोई भी लेटर नहीं लगा होता है, यानी जो अचर संख्या होता है 2, 4, 5, 10, 15, 20, 1 कुछ भी होता है, माइनस हो या प्लस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, जिसका मान सी होता है। तो इस प्रकार से हम ए बी सी की जानकारी जब कर लेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे, उसी को विवेचक कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें। सबसे पहले हल में आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पर नजर डालिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। यहाँ 2x स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 2 है, इसीलिए a हो गया 2, a बराबर 2। अब x का गुणांक जो है 8 है, इसीलिए b का मान यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। और मैंने कहा है आपको कि जिसमें एबीसीडी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए 2 में कोई एबीसीडी का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसीलिए 2 जो हो गया सी हो गया। इस प्रकार से a बराबर 2, b बराबर 8 और c बराबर 2 हम निकाल लिए। जब तीनों का मान पता हो जाए तो अब सूत्र क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac या विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस मान को हम क्या करेंगे, फार्मूला में जब रखेंगे तो b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि b का मान क्या दिया हुआ है आपको, 8 के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है, ये सूत्र का है जो सभी हिसाब में लिखे जाएंगे। जब आप विवेचक ज्ञात करेंगे तो 4 आपको हर हालत में देना है, क्योंकि वह फॉर्मूला का है। तो 4 गुने a का मान आपको 2 है और c का मान भी 2 है, तो 4 गुने a मतलब 4 गुने 2 और गुने c का मान 2, तो 4 गुने 2 गुने 2। अब क्या है, आपको 8 का स्क्वायर करना है। तो किसी संख्या पर अगर स्क्वायर हो तो उस संख्या को स्वयं से गुना किया जाता है। स्वयं मतलब उसको अपने आप से उतना पहाड़ा आपको पढ़ना है। जैसे 8 है तो उसको 8 बार, 3 है तो उसे 3 बार, जैसे 3 तिया 9, 4 पर स्क्वायर है तो 4 चौका 16, 5 पर है तो 5 पचे 25, 6 पर है तो 6 गुने 6 36, 7 पर है तो 7 सते 49, 8 पर है तो 8 अठी 64। तो इस प्रकार से 64 मिल गया। और इसको गुना करने के बाद 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ, तो 64 माइनस 16, 64 में से 16 घटाने के बाद आपको 48 आता है। तो यही आपको विवेचक का मान निकल गया, 48 उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें। उसी प्रकार से हम हल करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसीलिए a बराबर क्या लिखेंगे, 5। b का x का गुणांक क्या दिया हुआ है, -10, तो b बराबर मेरा क्या हो गया, -10। और एक्स वाई किस में नहीं लगा हुआ है, तो 2 में, तो c का मान क्या हो गया, -2। तो जो चिन्ह रहेगा हम उस चिन्ह के साथ a, b और c को हम सबसे पहले लिख लेने का काम करते हैं। अब आगे आप सूत्र पर जाइए कि हमको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक को संकेत में हम d से लिखते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
और अब यहाँ देखिए कि b का मान -10 दिया हुआ है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यदि आपको b का मान या तो प्लस में रहे या माइनस में रहे, तो अगर माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिखेंगे और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ -10 के स्क्वायर का मतलब होता है कि -10 गुने -10, और गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। इसलिए -10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस में 100 होगा, तो 100 लिखा गया। और -4 गुने 5, तो 4 पचे 20, और 20 में जब माइनस माइनस चिन्ह यहाँ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 में 2 से करेंगे तो ये प्लस में 40 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, इसलिए 40 प्लस हो गया, तो 100 प्लस 40 बराबर 140 इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर आपको 140 आया, जो कि विवेचक का मान है या विवेचक का मान है। अब इस पर मैं आपको 5 हिसाब आपको अपने से बनाने के लिए दे रहा हूं, क्या है कि मैं 25 हिसाब आपको बता देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद को नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिसाब प्रैक्टिस का चीज होता है। इसलिए हम आपको HW के रूप में 5 हिसाब दे रहे हैं, जिसका आप विवेचक निकाल करके हमको बताएंगे। और अगले वीडियो में अगर आपसे नहीं बनेगा या बनेगा फिर भी हम इसको सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे, जिससे आप आंसर मिला लेंगे। पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है 5x² माइनस 20x प्लस 4 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन है x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। चौथा जो क्वेश्चन है 6x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0। पांचवा जो क्वेश्चन है 3x² माइनस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करें, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 मानिएगा, 1 हुआ, और c माइनस 1 हुआ, और b का मान -4 है। इस प्रकार से इसको आप बनाएंगे। यदि नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बना के बताएंगे। तो इस प्रकार देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। और ये द्विघात समीकरण जो है परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे 10-12 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसको आप जरूर अच्छा ढंग से देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।